नमस्कार, अपना एमपी आप देख रहे हैं ब्रेकिंग स्टूडियो से। मैं हूं पुनीत और न्यूज रूम से हमारे सहयोगी ललित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके पास भी खबरों को जानने के लिए चलेंगे, विस्तार से खबरें भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर ब्रेकिंग स्टूडियो से मैं आपको बता रहा हूं। भोपाल में पुलिस ने छेड़खानी की है, पुलिसकर्मी ने लड़की के साथ छेड़खानी की है, यह खबर सामने आई। राजधानी में कमिश्नर सिस्टम भोपाल में लागू है और वैसे भी पुलिसकर्मी अगर छेड़खानी कर रहा है तो फिर कहां ही सुरक्षित होंगी लड़कियां। छेड़छाड़ करने का वीडियो वायरल हो रहा है। लड़की के साथ छेड़छाड़ करता हुआ पुलिसकर्मी नजर भी आ रहा है। यह तस्वीरें जरा देख लीजिए। भोपाल के पुलिस कॉलोनी का यह वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद अब पुलिसकर्मी की जांच के लिए भोपाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। देखिए तस्वीरें, गौर से देखिए किस तरीके से ये पुलिसकर्मी लड़की के साथ छेड़खानी करता हुआ नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें जो कैद हुई हैं, अब इसके बाद सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि जो रक्षक हैं वही अगर भक्षक बन जाएंगे या जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है रक्षा सुरक्षा प्रदान करने की, वही ऐसी बेहुदा हरकतें करते नजर आएंगे तो भरोसा किस पर करेगा कोई भी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने वाले हैं। कल हमने देखा था कि महिला पुलिसकर्मी जो हैं वो बाइक पर निकली थीं जागरूकता फैलाने के लिए और यह संदेश देने के लिए कि महिलाएं सुरक्षित हैं और उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस भी तैनात है। यह तस्वीर इससे बिल्कुल उलट, और यह तस्वीर और वो तस्वीर, दोनों तस्वीरें भेजी हैं जितेंद्र हमारे सहयोगी ने। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। जितेंद्र, कल आपने एक बाइक रैली की तस्वीर भेजी थी और वो संदेश था पुलिसकर्मियों के जरिए, महिला पुलिसकर्मियों के जरिए कि महिलाएं सुरक्षित हैं, बेखौफ रहें। लेकिन हम ये आज जो तस्वीर देख रहे हैं बिल्कुल उलट, और वो भी पुलिसकर्मी पर सवाल उठाती हुई। बिल्कुल, आपने सही कहा। कल जो महिला दिवस को लेकर एक महिलाओं का रैली निकाली गई थी जिसमें बताया गया कि महिला सुरक्षित है, मगर ये राजधानी भोपाल का एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिसकर्मी खाकी वर्दी में बाइक पर सवार होकर एक महिला से छेड़खानी कर रहा है। भोपाल के हनुमानगंज इलाके का वीडियो नजर आ रहा है, वहां का बताया जा रहा है, जिसमें एक पुलिसकर्मी किस तरह से महिला से जो है अश्लील हरकत कर रहा है और पूरा ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। पुलिस जांच कर रही है। अब कह सकते हैं कि भोपाल पुलिस सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि महिला दिवस के ठीक पहले इस तरह की हरकतें महिलाओं के साथ पुलिसकर्मी कर रहा है तो कहीं ना कहीं खाकी पर दाग लग रहे हैं। पुनीत, खाकी पर दाग लगा है। ये महाशय कौन है, इनकी पहचान कुछ हो पाई? अगर हो पाई तो इनका थोड़ा परिचय भी दे दीजिए ताकि लोगों को भी जानकारी हो जाए। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर इनकी बाइक नंबर से ट्रेस कर रही है कि आखिरकार चूंकि हनुमानगंज थाने इलाके के तो ये पुलिसकर्मी नहीं बताए जा रहे हैं, ये किसी और थाने इलाके के हैं, मगर ये जिस तरह से जो महिला से छेड़खानी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस पूरे फुटेज के आधार पर अब जांच कर रही है कि आखिरकार ये व्यक्ति कौन है जो इस तरह से पुलिस की वर्दी को बदनाम कर रहा है। लड़की ने शिकायत दर्ज कराई है क्या? देखिए, ये लड़की ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। क्या मामला है ये इनका सब खुलासा होना भी बाकी है, मगर कह सकते हैं पुलिसकर्मी को पुलिस की वर्दी में इस तरह से महिला से छेड़खानी करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। शुक्रिया आपका जितेंद्र इस जानकारी के लिए। और चलिए राजधानी भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें। छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ और यहां अमित शाह की बड़ी रैली होने वाली है। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। 19 मार्च को छिंदवाड़ा में ये बड़ी रैली रखी गई है और कमलनाथ को घेरने के लिए बीजेपी ने ये रणनीति बनाई है। सीएम हाउस में छिंदवाड़ा जिले को लेकर बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और प्रभारी मंत्री कमल पटेल मौजूद रहे। छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि पूरे देश में बीजेपी 160 सीटों पर भी हारी थी और ऐसी 80 सीटों की जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह और 80 सीटों की जिम्मेदारी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर है और इस बार कमलनाथ के किले को बीजेपी ढाने का काम करने वाली है। में माननीय गृह मंत्री जी 19 मार्च को छिंदवाड़ा पधार रहे हैं और छिंदवाड़ा की लोकसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतेगी। अमित शाह जी के नेतृत्व में बड़ा एक सम्मेलन होगा और 29 की 29 लोकसभा जीतना और 200 पार विधानसभा जीतना, ये हमारा लक्ष्य है। उसको पूरा सभी लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश की जो हैं वो जीतना लक्ष्य है। पिछली बार एक चूक गए थे मध्य प्रदेश में और वो थी छिंदवाड़ा। तो
इसको भी हासिल करने के लिए अमित शाह आ रहे हैं। हालांकि लोकसभा अभी दूर है, उसके पहले तो विधानसभा सामने है। वासु चौरे हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। वासु, घर में ही घेरने की रणनीति कमलनाथ को बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल, देखिए बीजेपी की तरफ से एक बड़ी रणनीति तैयार की गई है और खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होगा। अमित शाह छिंदवाड़ा का दौरा करेंगे और कमलनाथ जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस का इस समय सबसे बड़ा चेहरा है, कांग्रेस जिन्हें भावी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रेजेंट कर रही है, उन्हें उनके ही घर में घेरा जाएगा। कांग्रेस ने एक प्रस्ताव भी अधिवेशन में पारित किया, आपको ध्यान होगा, जिसमें जिस तरीके की आर्थिक नीतियों और जो छिंदवाड़ा का विकास मॉडल अपनाया गया है उसको पूरे देश में कांग्रेस प्रेजेंट करेगी। कांग्रेस की रीति नीति के तौर पर तो यानी कि कमलनाथ एक बड़ा चेहरा है और उन्हीं मॉडल पे पूरे देश भर में जहां कांग्रेस काम करने जा रही है, तो अब बीजेपी ने एक बार फिर से कमलनाथ को उनके घर में ही घेरने के लिए जो रणनीति है उस पर काम करना तेज कर दिया है, क्योंकि 2018 के चुनाव में भी कुछ इसी तरीके की स्थिति बनी थी और कमलनाथ ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो उनकी स्टेज पर कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हो गई थी। 2023 का चुनावी रण एक बार फिर से गर्माता हुआ नजर आ रहा है और बिल्कुल ये बात सही है कि निकाय के नतीजे हों, विधानसभा चुनाव जो 2018 हुआ था उसके नतीजे हों या फिर लोकसभा चुनाव जो हुआ उसके नतीजे हों, यहां पर बीजेपी जो है कामयाबी हासिल नहीं कर पाई, इसलिए यहां जोर लगाया जा रहा है। शुक्रिया आपका। और अब सियासी सिलसिले को ही आगे बढ़ाएंगे। दरअसल आज सबकी निगाहें टिकी हुई हैं बीजेपी की एक महत्वपूर्ण बैठक पर। अब इस बैठक की इस पर निगाहें टिकी होने की वजह यह है कि अभी भी जो शिवराज मंत्रिमंडल है इसमें गुंजाइश है, तो फेरबदल की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। इसके अलावा निगम मंडल की नियुक्तियां हैं। माना यह जा रहा है कि निगम मंडल की नियुक्तियों का इंतजार खत्म हो सकता है। सीएम हाउस में बीजेपी संगठन की आज एक बड़ी बैठक, मंत्रिमंडल में फेरबदल, निगम मंडल को लेकर मंथन और आगामी क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं। अब चूंकि इसी में एक अमित शाह का कार्यक्रम भी आ गया है, तो बहुत सोच समझकर रणनीति बनाई जाएगी। तो दूसरी जो अहम खबर है जिसका हमें रुख करना होगा वो है मौसम का, जो अचानक से मिजाज बदला है। हालांकि मुख्यमंत्री ने बार बार साफ किया है कि किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। कृषि मंत्री खुद ये कह चुके हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है। वित्त मंत्री तो दौरे पर भी पहुंचे थे। इससे लेकर भी मंथन के सिलसिले दरअसल चल रहे हैं। गेहूं और चने की फसल को नुकसान हुआ है। गेहूं की फसल तकरीबन 30 से लेकर 30 से 50% के बीच खराब हुई है। अब इसका असर क्या होगा? गेहूं हो जाएगा पतला। अब अगर गेहूं पतला हो गया तो समर्थन मूल्य पर यह खरीदा नहीं जाएगा। चने की फसल को भी नुकसान हुआ है। फिर मौसम की मार से किसान परेशान हैं। मध्य प्रदेश में कई जगह बीते 24 घंटे में जमकर आंधी तूफान चला, ओलावृष्टि भी हुई, पाला भी पड़ा, जिसके चलते आप देख सकते हैं किसानों के जो खेत हैं और जो खड़ी फसल थी, खासतौर पर अगर गेहूं की फसल की बात करें तो खासा नुकसान हुआ है। पूरी तरह से जो फसल है वो यहां पर आपको बिछी हुई नजर आएगी और अब इस फसल के फिर से खड़े होने का, ठीक होने का कोई भी जो गुंजाइश है वो दिखाई नहीं दे रही है। पाला पड़ने के चलते, आंधी तूफान के चलते उससे कितना गंभीर, कितना बड़ा इनका नुकसान हुआ है। भाई साहब, कितना नुकसान करीब हुआ है आपका? ये समझ लो ये 7 एकड़ का रकबा है। इसमें करीबन मुश्किल से 10% फसल खड़ी है, बाकी सब आड़ी हो गई और ये फसल का पूरा खराब होने का चांस है। ये पूरा पानी, ये देखिए, हाँ। ये सब पूरे दाने माने और ये फसल जो दबी हुई है, हाँ। अब ये पकना नहीं है, ये इनको सड़ना ही है। इसका अगर मुश्किल से 5% का चांस है कि जो खड़ी होगी, नहीं बाकी का खराब होना ही है इसको, क्योंकि पानी भर गया उसमें, हाँ। इस कारण और सवालों का सिलसिला भी लगातार चल रहा है। सोशल मीडिया के जरिए सवाल और सवाल के जरिए सियासत के सिलसिले। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर कमलनाथ से सवाल किया है कि आखिर मेडिकल छात्रों को, जो गरीब मेडिकल छात्र थे, उन्हें जो उनके हक के पैसे थे वो कमलनाथ की सरकार के दौरान क्यों नहीं दिए गए। उन्होंने ये भी कहा है कि वचन पत्र झूठा था, कमलनाथ को जवाब देना चाहिए। मेडिकल छात्रों की फीस क्यों नहीं भरी? 10 लाख से कम आय वालों की फीस भरी जानी थी, वो नहीं भरी गई। मैं एक बार फिर अपनी बहनों को
शुभकामनाएं देता हूं। क्योंकि मैं रोज सवाल पूछता हूं कमलनाथ जी से, वचन पत्र महाझूठ पत्र था और उनको जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा था मेडिकल, इंजीनियरिंग, विधि और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए वो अनुसूचित जाति जनजाति की बेटियों की तरह सभी वर्गों के जिनकी परिवार की आय 10 लाख रुपए से कम है फीस की प्रतिपूर्ति करेंगे। कह के फीस क्यों नहीं भरी कमलनाथ जी? जवाब तो आपको देना चाहिए। और लगातार एक कंपटीशन, एक महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप वो सवालों में है, सियासत उसे लेकर हो रही है और मसला सिर्फ चश्मे का है। बहरहाल रतलाम में दरअसल जो आयोजन हुआ था उसे लेकर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस सेवा दल, इंदौर में कांग्रेस सेवा दल ने देवी अहिल्या प्रतिमा के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया। बीजेपी नेताओं को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में नेताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया है। कांग्रेस ने रतलाम में हुई नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के दौरान महिला पहलवानों के प्रदर्शन को बजरंगबली का अपमान बताया है। रतलाम में हनुमान जी के सामने महिला बॉडी बिल्डर्स के प्रदर्शन का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज इंदौर में देवी अहिल्या प्रतिमा के सामने कांग्रेस सेवा दल ने यहां पर एक प्रदर्शन किया है और यहां पर हनुमान चालीसा का पाठ और हवन पूजन किया। जी, आप क्या मांग कर रहे हैं? आज आपने यहाँ पे प्रदर्शन किया है। आज हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया है और हवन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सद्बुद्धि देने के लिए किया है। रतलाम में वहां के महापौर प्रहलाद पटेल जी और विधायक श्री कश्यप जी द्वारा बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में हनुमान जी का घोर अपमान किया गया। अश्लील तरीके से नृत्य कराए गए जो बहुत ही अशोभनीय लगा। हम लोग धर्मों को मानने वाले लोग हैं, सभी धर्मों को हम आदर करते हैं। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हम एफआईआर कराने अभी सराफा थाने भी जाएंगे। पिंटू जोशी जी, अनूप शुक्ला जी, देवेंद्र यादव जी, ठाकुर जितेंद्र सिंह। क्या क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं? यज्ञ आपने किया, हनुमान चालीसा का पाठ किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए भगवान उपयोग की वस्तु है। जब चुनाव आते हैं, जब झगड़े करवाने रहते तो भगवान का उपयोग करते हैं, लेकिन उनके दिल में न भगवान है न भगवान के प्रति आस्था है। आज इसलिए भगवान के चरणों में हमने आगे करा कि आप ऐसी कैसी बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता कर रहे हैं, हनुमान जी की मूर्ति को सामने लगा के और अश्लीलता खुलेआम फैला रहे हैं। अगर बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता करानी थी तो भगवान का नाम का उपयोग नहीं करना था। तो कांग्रेस की सोच गंदी, ऐसे बीजेपी का कहना है, बीजेपी के नेता ऐसा कह रहे हैं। अगर इसके बावजूद भी कुछ बचता है बताने के लिए या भेद कराने के लिए तो शर्म की बात है। कार्यक्रम उन्होंने कराया था, हनुमान जी के कार्यक्रम का अपमान उन्होंने करा, हनुमान जी का अपमान उन्होंने करा। हम तो सिर्फ उन लोग। ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने एक बड़ा दावा कर दिया है कि मध्य प्रदेश में 2023 में बीजेपी की सरकार बनेगी। कांग्रेसी जो हैं वो नवंबर तक मुंगेरी लाल के सपने देख सकते हैं। नवंबर तक तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का सबको अधिकार है, लेकिन भाजपा की सरकार ही बनेगी, सबको बेफिक्र रहना चाहिए। और नवंबर तक तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का सबको अधिकार है, लेकिन भाजपा की सरकार ही बनेगी, सबको बेफिक्र रहना चाहिए। और नवंबर तक तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का सबको अधिकार है, लेकिन भाजपा की सरकार ही बनेगी। वासु हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। वासु, 2023 में सरकार बीजेपी की ही बनेगी, केंद्रीय मंत्री को भरोसा है और कह रहे हैं कि मुंगेरी लाल के सपने जो हैं उसे देखने का हर किसी को अधिकार है। बड़ा कॉन्फिडेंस उनमें झलक रहा है। अब बिल्कुल पुनीत जी, लेकिन देखिए इंतजार करना होगा, सपने किसके सच होंगे ये तो जनता की अदालत में तय होगा। ज्यादा समय बचा नहीं है, चुनाव में नवंबर नजदीकी है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेताओं के ओर से आरोप प्रत्यारोप के साथ दावों का दौर भी जारी है और नरेंद्र सिंह तोमर जो सिर्फ मध्य प्रदेश के नहीं बल्कि देश के बीजेपी की शीर्ष नेताओं में जिनकी गिनती होती है गिने जाते हैं। और स्ट्रैटेजिकली जब चुनावी मैनेजमेंट की बात होती है तो नरेंद्र सिंह तोमर एक ऐसे नेता हैं जिनका नाम हमेशा पहली फहरिस्त में शामिल
शामिल होता है। और हमेशा मध्य प्रदेश में जब चुनाव होते हैं तो एक अहम भूमिका नरेंद्र सिंह तोमर की भी होती है। केंद्रीय कृषि मंत्री भी हैं नरेंद्र सिंह तोमर इस समय, और उन्होंने दावा किया है तो इसको कांग्रेस भी हल्के में जरूर नहीं लेगी और इससे जरूर बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका मोरल बूस्ट होने का काम भी होगा। हालांकि देखना होगा कि इन दावों में कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई है, कितना दम है और कितनी रणनीति है, सब कुछ नजर आएगा आने वाले वक्त में। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। भोपाल में होली से एक दिन पहले नूतन कॉलेज की छात्राओं ने होली मनाई है। प्री होली को सेलिब्रेट किया है और पिछले 1 महीने से परीक्षा दरअसल चल रही थी, जिससे कि वो तनाव में चल रहे थे। और इसके बाद ये देखिए, एक तस्वीर तो हमने ये दिखाई, उज्जैन की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे थे। एक तस्वीर ये प्री होली सेलिब्रेशन की, और आज होली का पर्व जो है महाकाल मंदिर में भी बाबा महाकाल के साथ पंडों ने मनाया। तो 2 अलग अलग रंग भी, एक भोपाल का रंग अभी आप देख रहे हैं, इसके पहले उज्जैन की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। होली की छुट्टी की घोषणा जैसे ही हुई तो छात्राओं ने फिल्मी गानों पर जमकर सवाल किया। और आइए अब हम तस्वीरें आपको ये जो दिखा रहे हैं, ये भोपाल के नूतन कॉलेज की तस्वीरें हैं, जहां पर होली से पहले धमाल जमकर छात्राओं ने किया। और आइए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। महाकाल